गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसबी से एसएससी तक। आई एम प्रीति अहलावत, selected as Delhi Police Sub Inspector through CPO 2023 with All India rank 137। तो आज हम कुछ मॉक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपका पेपर है सीपीओ का नेक्स्ट मंथ के एंड में, मतलब कि जून के एंड में। तो अभी आप सीपीओ के मॉक्स लगा रहे होंगे, पर आपको कुछ आपके मार्क्स इंप्रूव ना होते दिख रहे होंगे, या कुछ आपको लग रहा होगा कि नहीं, मॉक्स में वैसा जैसा मुझे चाहिए उस लेवल का मेरा परफॉर्मेंस नहीं बन रहा। तो ये कमियां कहाँ हैं आखिर? वो सारी कमियां आज हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू कि क्यों हमारे सीपीयू के जो अभी हम पेपर 1 के मॉक्स लगा रहे हैं वो हमारे अच्छे नहीं हो रहे। तो उन सब के पीछे क्या रीजन है और क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हमारा कुछ बेटर हो जाए। बस मुझे लगा कि हाँ, मैं भी जब प्रिपेयर करती थी तो मेरे साथ ये इशू आता था, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस इशू को आपके साथ भी शेयर करूं, इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप अभी से उस चीज को समझ जाएं और फिर आपको बाद में उस चीज के लिए पछताना ना पड़े। तो बात करते हैं हमारे सीपीयू के मॉक्स के बारे में। सीजीएल का हम पेपर 1 का मॉक देते हैं, वो हमें 1 घंटे का मिलता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है टाइम की, क्योंकि हमारे पास सीपीयू का जो पेपर है वो हमारे पास होने वाला है 2 घंटे का, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों के लिए। 2 घंटे की सिटिंग नहीं बन पाती, 2 घंटे का प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं होता, 2 घंटे वो प्रॉपर फोकस करके नहीं पेपर कर सकते। तो बस उसी के कारण वो लैग कर जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यही चीज पकड़नी है कि हमें अपने 2 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करना है। आप ये सोच के पेपर देने बैठे या मॉक देने बैठे कि हाँ बस यही 2 घंटे तो हैं जिससे कि मेरा पूरा फ्यूचर बन सकता है, इसमें जी जान लगा दूंगा, उसके बाद तो मेरे को वैसे भी रिलैक्स ही करना है थोड़ा। तो बस वो जो 2 घंटे हैं पेपर वाले, उसमें आपको बिल्कुल जी जान लगा के आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला तो यही है कि आपको वो जो 2 घंटे मिल रहे हैं वो अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। बच्चे करते हैं कि पेपर दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही 1 घंटा होता है उसके बाद उनको लगता है कि नहीं, मैं तो मतलब उस चीज को लाइटली नहीं लेना है। अगर आप अभी लाइटली लोगे तो जब रिजल्ट आएगा, जब आप बहुत पछताओगे। तो बेटर है चीजों को पहले से ही संभाल लो। तो सबसे पहली चीज यही है कि आपको आपके 2 घंटे अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। पेपर का हर 1 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि हाँ, हमने मतलब उसके अलावा भी कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो हम फेस करते हैं। आप अपना यूटिलाइज तो अच्छे से कर रहे हो, बट फिर आप एक ही क्वेश्चन करने में रह जा रहे हो। आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग भी आना जरूरी है कि हमें कैसे क्वेश्चंस को स्किप करना है, कैसे हमें पेपर को दोबारा भी एक बार पेपर पे आना है चेक करने के लिए। ये सब आपको अभी से आदतें डालनी है कि आप कैसे, आपके पास पूरे 200 क्वेश्चन है, अगर 1-2 क्वेश्चन में आप अटक रहे हो तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए। वो 1-2 क्वेश्चन आपके लिए इतना मायने नहीं रखेगा, लेकिन अगर आपने उस 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में आपके लास्ट के 10 या 15-20 जितने भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे वो बहुत मायने रखने वाले हैं आपके लिए। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है, कौन सा आपको अटेम्प्ट करना है। तो दूसरी यही बात है, आपको स्किप करना भी आना चाहिए कि हमें कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है और कौन सा हमारा 1 गो में हम अटेम्प्ट करेंगे। इसके अलावा आप एक चीज का एक्सपेरिमेंट पेपर में जाके ना करके अभी कर सकते हैं। वो है कि आपको आपका सीक्वेंस डिसाइड करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट को अभी अटेम्प्ट करोगे, कौन से को आप बाद में करोगे। मेरे केस में ये था कि मैं सबसे पहले करती थी इंग्लिश को। वो आपके ऊपर है, आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग पार्ट है, आप उसको पहले अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करें, और ये सारी चीजें आप अभी मॉक लगा के ही सीखोगे। तो मैं सबसे पहले इंग्लिश को कर देती थी कुछ मिनट्स के अंदर, उसके बाद जीके, देन फिर आधा घंटा मेरा लगता था रीजनिंग पे, और उसके बाद मेरे पास पूरा 1 घंटा है मैथ्स के लिए। उसके बाद मैथ्स होने के बाद भी फिर मैं उन क्वेश्चंस पे एक बार दोबारा जाती थी कि हाँ, जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू करा है। मार्क फॉर रिव्यू करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना फिर आप वहां पे अपने क्वेश्चन ढूंढते रह जाओगे कि कौन सा क्वेश्चन था मेरा, हाँ कौन सा मेरे को वो दोबारा से अटेम्प्ट करना है।
तो मार्क फॉर रिव्यू भी क्वेश्चन को जरूर करें और फिर उसको बाद में जब आपके पास टाइम बच जाता है उसके बाद आप उस क्वेश्चन को फिर से करिए। इसके अलावा आपको पेपर को लाइटली नहीं लेना है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो बेटर यही है कि आप खुद को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि आप इसे लाइटली लोगे और फिर आप रिजल्ट आपको डिजायर्ड नहीं मिला तो फिर आप पछताओगे और वो चीजें फिर हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी कंसिस्टेंसी, सब चीजों पे बुरा इफेक्ट डालती है। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो बेटर यही है कि टाइम रहते उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। होपफुली आप अब इन चीजों को जितनी भी मैंने आपको बताई है इस वीडियो के अंदर उनको अपने मॉक्स के अंदर अभी से लगाना शुरू करेंगे, जिससे कि आप खुद देखोगे कुछ टाइम के बाद आपका अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो रहा है आपके मॉक्स के स्कोर में और अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो बस मुझे यही लगा कि हाँ, ये चीज मुझे अभी शेयर करना जरूरी लगा, क्योंकि अभी आप मॉक दे रहे हो और अभी आप इन चीजों की आदत डालोगे तभी आप रियल एग्जाम में वैसा कर पाओगे। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी इस चीज से, करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है अभी मॉक्स देने में, कुछ लग रहा है कि हाँ ये चीज क्यों हो रही है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं आपकी हेल्प करने का पूरा ट्राई करूंगी और अगर लगता है कि हाँ मेरी वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSB से SSC। थैंक यू।